मनों को कठोर इसलिए आज क्यों का दिन कहता है, जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर नहीं करो। परमेश्वर की वचन हम सुनते हैं, वो वचन को हमें मानना है। फिरौन के बारे में हम जानते हैं, मूसा की कही हुई बातों को ना मानते हुए 10 विपत्तियां डालने के बाद भी इजराइल लोगों को जाने नहीं दिया। उन्होंने मिस्र देश से अपने मन को कठोर करते गया। सुसमाचार सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद, ओ कोई बात नहीं, नूह ने कहा पानी आएगा, बाढ़ आएगा, हालेलुया सभी को कहा। और लूत ने अपने जो परिवार वालों से कहा, हमें सोदोम में, जो सोदोम को परमेश्वर नाश करने वाला है। लोगों ने कहा ये ऐसा ही होता, ऐसा नहीं है। दुनिया में बाइबल के अनुसार कई घटनाएं बाइबल के अनुसार हो रहा है, वचन के अनुसार ही हो रहा है। वचन के अनुसार कई जो घटनाएं हो रहा है और होने वाला है, कई घटनाएं होना बाकी है। इसलिए एक एक रिवाइवल प्रेयर में आपको याद दिलाना चाहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कुंवारी 5 कुंवारियों के जैसे नहीं होना चाहिए। आमें हालेलुया, दुल्हा आएगा, आमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय दुल्हन जाकर के कुप्पी में तेल भरने के लिए नहीं, आमें जो वस्त्र निर्मल होना है, यानी पवित्रताई में जीवन बिताने पर अभी भी कई बातों से फिर कर परमेश्वर के पास आना बाकी है। तो आज अपने आप को रिपेयर करना है, प्रार्थना जीवन में, बाइबल जीवन में, वचन में और आराधनाओं में पीछे नहीं रहना है। हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अब उनकी दुल्हन कलीसिया है। अब हमें नहीं बोलेंगे तुम्हें कोई बात नहीं। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन को कठोर ना करो। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा मन को कठोर नहीं करूंगा मैं। 3 का 7 में लिखा है, अंध जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने का समय है। आमेन। परीक्षा के दिन जंगल में किया है, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 40 वर्ष काम देखने के बावजूद भी उनकी मन परमेश्वर से भटक गया। उनकी मन परमेश्वर से आने पूरे तौर पर नहीं था। 40 वर्ष मन्ना को देखा, आमे वस्त्र पुराने नहीं हुए, आमे हालेलुया दिन में ना क्या बोलते हैं, जो मैं रात्रि है हालेलुया अग्नि कंब और मैं जो बादल की कंबे से प्रभु ने उन्हें चलाया। आमे कई जगहों पर उन्होंने उनको प्रभु ने पानी पिलाया। उनकी हमें बहुत श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने चलाया। लेकिन हालेलुया देखिए, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, उसका मतलब यही है प्रभु आज भी काम करता है। परमेश्वर की नाम है पराक्रम, जिद्दी और पराक्रम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया कितने आमेन अद्भुत काम आपके जीवन में किए, आज आपको हालेलुया आपके मुंह से नहीं आ रहे। कितने अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में किया है। बाइबल में लिखा है, भजन संगीता, भजन संगीता, भजन संगीता 136 का, हालेलुया। भजन संगीता 136 में लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे नौकरी पे आशीष दिया, हमारे परिवार पे बरकत दिया। प्रतिदिन 3 बार खाना खाने की जगह 5 बार हम खाना खाते हैं। 5 बार खाना खाते हैं, खुशी से रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, अच्छा वस्त्र, अच्छा पहनने का, अच्छा कपड़ा, सब कुछ देता है। ये दुनिया में कोई कमी होने नहीं देता है। प्रभु हमारे जीवन में आज भी काम करता है, प्रभु आज भी करता है, करता रहता है और आगे भी काम करेगा। लेकिन एक बात है, और प्रभु कहता है
आमें, तुम्हारा बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते हैं। क्या लिखा है 10वीं वचन में? 9 और 10वीं वचन पढ़ी, 3 का 9 और 10। जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं इस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहे और इन्होंने मेरे मार्ग को कितने नहीं बार गुड़गुड़ाया जॉर्ज पास से इन्होंने, इसराइलियों ने कितने बार गुड़गुड़ाया? एक बार इसराइल लोगों ने कहा, आपने प्रचार किया था, शायद वो प्रचार मैंने भी सुना, पीछे फिरौन की सेना 600 रथों के साथ और आगे समुद्र। लोगों ने कहा, मिस्री देश में क्या कब्र नहीं है, हमें यहाँ क्यों ले जा रहे हो? कई लोग कहते हैं, कई विश्वासी लोग मेरे से कहते हैं, पादरी जी क्यों इतनी प्रचार करते हो, इतनी इतनी उपदेश हमें क्यों दे रहे हो, कितनी समझा रहे हो? मैं कहता हूं मेरे प्यारों, समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और एक बात है, समझाने वाला भी समझने वाला दोनों स्वर्ग में जाना है। कई लोग कहते हैं, वो मेरे सामने कई लोग, कई लोगों को जो कहते हुए मैंने अभी भी कई लोगों को सुसमाचार सुना। एक ब्रदर को मैंने सुसमाचार सुना, मैंने इतनी समझाया ब्रदर, उनको प्रभु ने बड़े चमत्कार किए उनके जीवन में। अभी 2-3 दिन पहले मैंने जाता, वो तो दारू की शॉप के सामने से ऐसे डांस करके जा रहे हैं। मैंने दुखी हुआ, मैंने बोला, प्रभु मैंने इतना चिल्ला के समझाया, मैंने इतना मेरा पसीना बगा बगा के मैंने इनको समझाया। आज दुनियादारी बातों में लोग जीवन बिता रहा है। परमेश्वर की दास लोग है जो आपको कहते हैं, हमारा मन परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है। और हालेलुया। और दूसरी बात है, ये 2 कारण है। 40 वर्ष बड़े बड़े चमत्कार किया हुआ परमेश्वर, सबसे पहले इनकी मन सदा भटकते रहे और रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। अभी भी परमेश्वर की मार्ग को पहचानना बहुत जरूरी है, उनकी रास्ता को पहचानना जरूरी है स्वर्ग में जाने का। कितने लोग परमेश्वर की मार्ग को पहचाना है? वो वचन पढ़िए एक बार और। हाँ, कौन सा पास्टर जी? यही 10वां। 3 का 10। इस कारण मैं इस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, विलियम इनके विलियम मन विलियम सदा एक मिनट, भटक विलियम मत्ती 7 का 13-14 और पढ़ ले। हाँ, इनके मन सदा भटकते रहे और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। हाँ, और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। अगला पढ़िए। हाँ, विलियम। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाए। मत विलियम पढ़ो। मत्ती 7 का 13 और 14। हाँ, सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ, क्योंकि जो चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े इसलिए हैं जो यीशु उसे मसीह ने पाते हैं। कहा, और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो सरल है। कई लोगों को सरल है, कई लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए बोले तो सिंपल लगता है। कई लोगों ने बोल दिया मैंने टिकट ले रखा, ऐसा नहीं है भैया। स्वर्ग में जाना है, उनकी कल्पनाओं को पालन करना जरूरी है। साकेत फाटक में, फाटक से प्रवेश करो। कई लोग कहते हैं स्वर्ग में जाने के बाद, देखिए सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठा है, स्वर्ग में जाने के बाद बोलेंगे, और मैं भी सब सभी उठा लिया गया। तो वहां पर जाने के बाद रिवाइवल प्रेयर के सारे लोग एक झुंड, मैं उदाहरण बोलता, रिवाइवल प्रेयर के झुंड लोग। तो मैं पूछता, बारहवीं बहन आप है स्वर्ग में आ गए क्या? बारहवीं बहन कहता मैं आ गया है। पास्टर साहब आप कब आए? मैं बोलता हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले आया। तो मैं बोलता सुषमा मैडम कहाँ है? हाँ, सुषमा मैडम को मिल गया। ऐसे मिलते 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 मिलते, चलो मैं आप लोगों का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मेरे नाम ही बताता हूँ। है, और सबको ढूंढ ढूंढ के, बीना आंटी स्वर्ग में है क्या? हाँ, बीना आंटी आ गया। विलियम कहाँ है? हाँ, विलियम भी। सभी ऐसे धीरे धीरे, लीजा, सभी का नाम आ गया। आते 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 आते, अरे बोले पादरी जी कहाँ है? पादरी कहाँ है? रिवाइवल के सारे लोग ढूंढ रहे, अब पादरी जी भी मिल गया।
अगर पादरी नहीं मिलता। मेरे प्यारों, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग विनाश को पहुंचाता है। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। ये मार्ग कठिन है। जो मार्ग कठिन है, हमें कई लोग निंदा करेंगे, कई लोग अपमान करेंगे, कई लोग हमें मजाक बनाएंगे, कोई बात नहीं। यीशु मसीह के लिए सगन करना वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और तोड़े जो उसे पाते। ठीक है, मतलब सब वीडियो ऑफ कर दे, उसका मतलब परमेश्वर आ गया, आप सब लोग उठा लिया गया, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। क्या हालेलुया, बोलूं? आमीन आमीन। लेकिन एक बात है, मार्ग में ये काम आप कर सकता है। भजन संहिता दूसरा पढ़ो विलियम, कोई भी पढ़ो, दूसरा का 12 पढ़िए। ये वचन आप कभी नहीं भूल जाए। रात में 12 बजे भी पादरी सब पूछेगा तो माई दीदी बोलना है ये वचन। हाँ पढ़ो। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे हाँ और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, हाँ क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। हाँ। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। इसलिए पुत्र को चूमो, यानी हालेलुया, यीशु मसीह के साथ पुत्र कौन है? हमें यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक और प्रेम में आए। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि तुम वो क्रोध करे, वो तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया। ठीक है, ऐसे विश्राम दिन पाने के लिए 3 काम आपको 3 रीति से अपने आप को एक अवसर प्रभु दे रहा है। 3 अवसर। कितने लोगों को चाहिए ये अवसर? 3 अवसर। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हालेलुया। नंबर पहला अवसर है, हालेलुया। इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उनकी वचन पालन करने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये सारी बात बोलने के बाद हम उस विश्राम में प्रवेश करने के प्रयत्न करें, और हम उस विश्राम प्रवेश करने में प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनमें से समान आज्ञा ना मांग के गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर की वचन जीवित है। पहला परमेश्वर की वचन, और हमें हालेलुया, ये वचन जब हम खोलते हैं, वचन एक आईना है। हमें हालेलुया आईना के सामने जब अपने आप खड़े होते हुए हमारी गलतियों को, हमारे पापों को अपने आप हम अंगीकार करके आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर की वचन जीवित है और प्रबल है, और एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेड़ता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर के वचन के सामने जो समर्पण करना है। हालेलुया, सबका हल्लेलुया गया। और इसलिए परमेश्वर की वचन, हाँ। नंबर दूसरा परमेश्वर का आंग हमें देखता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंगों के सामने सब वस्तु खुली प्रकट है। पहले ये जानना है परमेश्वर की वचन है अपने आप को तैयार करने का। नंबर दूसरा, ये डर होना चाहिए प्रभु के आंग मुझे देखता है। नंबर तीसरा, वो हमारा महायाजक है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु, तो हम आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा जो महायाजक प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, इसीलिए आओ। हालेलुया। कोई भी समय में प्रभु के चरणों में जाके बोल सकता है, मेरी हमें सुनने से, मेरे बोलने से हमें पाप हो चुका है, प्रभु मुझे अंगीकार करे करके बोलेगा तो आज हमारे जीवन में छुटकारा का दिन है। हालेलुया। 16 बजे, आमीन। हालेलुया। 16 बजे। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो
और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए हमारा परमेश्वर के चरण अनुग्रह की सिंहासन है। इस बात को हमें क्या करना है? आमीन, आमीन, याद कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जीसस, चाहते हैं आमीन, विश्राम देश में प्रवेश हो जाए? आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, यीशु, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, यीशु, ठीक है, माया हालेलुया। दीदी चाहते हैं, कुमार भैया चाहते हैं, धन्यवाद और यीशु, विलियम चाहते हैं, हम धन्यवाद चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहता। यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि ये हालेलुया, मिट्टी है, हालेलुया, छोड़कर आने में थोड़ा दिक्कत है भैया। हालेलुया, हमारे देश कैसे स्तुति, छोड़ेंगे, है ना? भारतीय धन्यवाद मिट्टी यीशु, है। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ठीक ठीक है, आप विश्राम देश में प्रवेश हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, है प्रेज द स्वर्ग लॉर्ड, देश। आमीन। सिय्योन देश के गीत कोई जानते हैं क्या? सिय्योन देश है। हाँ, हाँ, गाओ, एक लाइन गाओ, एक दो लाइन गाओ, ज्यादा गाएगा तो सब लोग चले जाएंगे क्योंकि अभी सिय्योन देश हमारा हमारा है है देश, देश, रहते अरगते हम हम परदेश, परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ये इतनी स्ट्रिक्टली इसलिए मैंने प्रचार करा। कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल में टीचर्स बच्चों से पूछते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं हमें टीचर पढ़ाया नहीं है ना भारती में। कुछ बच्चे बोलते हैं हमें टीचर ने हमें अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, है ना जॉर्ज पास्टर। इसलिए हमें क्या करना है? अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ता है। आमेन, हालेलुया। क्लियर कट। प्रेज लॉर्ड। ये वचन पूरा मनन करना, याद करना, पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन हमें आशीष देगा। ये दुनिया की बात छोड़ो, सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। आमेन, और हमारे हालेलुया, जरूरतों प्रेज को द पूरा लॉर्ड, करेगा, हमारी हालेलुया। आवश्यकता को पूरा करेगा, हमारे कम्युनिटी को पूरा करेगा, हमारे बीमारी को दूर करेगा, हमारे आर्थिक और समस्या को दूर करेगा, मानसिक और आर्थिक शारीरिक। परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आमेन, और आई हालेलुया, हम जॉर्ज पास से प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करके आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सुंदर वचन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में प्रदान किया पास्टर के द्वारा। परमेश्वर ने बलवंत करने का वचन, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर वचन प्रभु के द्वारा हमें मिला प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। ये सुंदर वचन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते। इस वचन के अनुसार जीवन विधान प्रभु जी हमें ये के को मदद करना है, सब कुछ परमेश्वर का आत्मसमर्पण करते हैं। वचन सुनने के लिए प्रभु जी सभी विश्वासी गणों को बलवंत किया, अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मसमर्पण करते प्रभु, प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज प्रेज लॉर्ड। लॉर्ड। प्रार्थना विषय तो मुझे भेज। हालेलुया। सुषमा मैडम के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। जय सभी मसीह। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुषमा मैडम अभी तभी ठीक है आपका? ठीक सबको जय मसीह की। जय मसीह। ठीक है, ठीक है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रे करते हैं, खासतौर पर सुषमा मैडम की भी जो बुखार पिछले दिनों से, परमेश्वर पूरी तौर पर चंगाई प्रदान करें। जितने लोग उपस्थित तमाम लोग आपका हाथ में जो प्रभु जी आप उन्हें सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। नाइट।
कल शाम को 7 बजे मीटिंग होगा।